हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कि कंप्लीट ब्लड काउंट यानी कि सीबीसी की टेस्ट रिपोर्ट कैसे पढ़ें। यानी कि जब आप खून का सैंपल देते हैं तो उसमें कैसे जानें कि आपके कंप्लीट ब्लड काउंट में क्या क्या है। तो जैसा कि स्क्रीन पे आप एक स्लिप देख रहे हैं जिसमें कि हीमोग्लोबिन के बारे में, वाइट ब्लड सेल्स के बारे में, प्लेटलेट्स के बारे में बताया गया है। तो इसी से हम जानेंगे कि अगर एक मरीज़ के ये सारे सैंपल भेजे गए हैं और रिपोर्ट अगर आपको मिली है तो आप इसको कैसे पढ़ सकते हैं और ये सब चीज़ें क्या बताती हैं। तो जैसा कि स्लिप में दिख रहा है, सबसे ऊपर पेशेंट का नाम है, एज होती है, हर एक पेशेंट का एक नंबर होता है जो उसको हॉस्पिटल में दिया जाता है, और अगर पेशेंट एडमिट है तो उसे वार्ड नंबर या बेड नंबर दिया जाता है, और अगर आप किसी लैब से भेज रहे हैं तो आपको एक लैब का नंबर दिया जाता है। इसके अलावा इस पर डेट होती है जिस दिन आप इस रिपोर्ट को भेज रहे हैं, और कई सारे टेस्ट के नाम दिए जाते हैं। तो इस रिपोर्ट को हम इस तरीके से भरते हैं। अब आइए जानते हैं पहला कंपोनेंट के बारे में, जो कि है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, जिसे हम नॉर्मल भाषा में एचबी भी कहते हैं। तो हीमोग्लोबिन हमें बताता है कि हमारे खून में आयरन की मात्रा कितनी है। तो नॉर्मल काउंट हमारा हीमोग्लोबिन का रहता है 12 to 15.5 ग्राम। मेल और फीमेल में हमारी वैल्यू डिफरेंट होती है। मेल में ये रहता है 14 to 18 ग्राम पर डीएल एंड फीमेल में रहता है 12 to 16 ग्राम पर डीएल। अगर इसकी कमी होती है तो इस कंडीशन को हम अनीमिया कहते हैं। दूसरा हमारा टर्म है हिमैटोक्रिट। हिमैटोक्रिट के नॉर्मल काउंट रहता है 35 से 45%, और हिमैटोक्रिट का मतलब होता है परसेंटेज ऑफ आरबीसी इन ब्लड। ब्लड जो होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे कंपोनेंट से मिलकर बनता है, जैसे कि वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, प्लाज्मा, प्लेटलेट। तो आपके ब्लड में कितना परसेंट आरबीसी हैं ये बताते हैं हिमैटोक्रिट। नेक्स्ट कंपोनेंट आता है वाइट ब्लड सेल्स, जिसको हम कहते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी हमें रोगों से लड़ने की क्षमता देते हैं, हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, और नॉर्मली इसका काउंट 4000 से लेके 11000 तक रहता है। अगर किसी के शरीर में डब्ल्यूबीसी की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है तो ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि इस पेशेंट को किसी तरीके का इन्फेक्शन है। इसके बाद आता है ईएसआर, जिसको हम कहते हैं इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। इसका भी वैल्यू मेल और फीमेल के लिए अलग अलग होती है। मेल में ये पाया जाता है 0 से 9, और वहीं फीमेल्स में इसकी वैल्यू है 0 से 20। इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट भी हमें शरीर में इन्फेक्शन के बारे में बताता है। अगर ये वैल्यूज़ बढ़ी हुई हैं तो ये सजेस्ट करता है कि आपके शरीर में कोई इन्फेक्शन है। फिर आता है आरबीसी काउंट, यानी कि आपके रेड ब्लड सेल्स का काउंट कितना है। तो सामान्यतः रूप पे नॉर्मली इट इज़ अराउंड 4.5 to 5.5 मिलियन। इसके बाद वैल्यूज़ आती हैं प्लेटलेट की। प्लेटलेट नॉर्मली हमारी बॉडी में 1,25,000 से लेके 3,50,000, तो ये हमारे नॉर्मल प्लेटलेट काउंट रहते हैं। अगर प्लेटलेट बहुत कम है तो ब्लीडिंग के चांसेस बहुत हाई होते हैं, जिसकी वजह से भी खून की कमी की वजह से पेशेंट की डेथ हो सकती है। फिर बात करते हैं टीएलसी की, जिसको कहते हैं टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। ये हमारा डब्ल्यूबीसी का ही एक टाइप होता है। जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उन्हीं का एक टाइप है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, जिसकी वैल्यू होती है 4000 से 11000 तक। डब्ल्यूबीसी के और भी कई सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि मोनोफिल, बेसोफिल, इयोसिनोफिल्स। अब बात करते हैं रेड सेल्स इंडिसेस की, जिसमें कि आते हैं आपके एमसीएच एंड एमसीवी। एमसीएच का मतलब होता है मीन कॉर्पसल्स एचबी, जिसका मतलब है अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन अ आरबीसी। एक आरबीसी के अंदर कितना हीमोग्लोबिन है, ये होता है आपका एमसीएच, और इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 21 से लेके 31 पिकोग्राम। फिर आता है एमसीवी, जिसका मतलब है मीन कॉर्पसल्स वॉल्यूम, जिसका मतलब है कि नॉर्मल आरबीसी का एवरेज साइज कितना है। नॉर्मली एक आरबीसी का एवरेज साइज होता है 80 to 100 FL, दैट इज femtoliter. So it is important to remember the SI unit also. So thank you. Thank you so much for watching this video. And if you have any doubts or queries, you can just put in the comment section. Thank you.